जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, हम फिजिक्स में 3 लेक्चर कर चुके हैं और चौथा लेक्चर किया और चलने जा रहे हैं। इसमें हमें आपको पीछे का रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा था, लाइट के बारे में पढ़ा था, क्या लाइट के बारे में। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसके बाद इसके सोर्स पढ़े, कितने सोर्स होते हैं, 2 सोर्स होते हैं, एक कृत्रिम एक प्राकृतिक होते हैं। इसके बाद हमने मीडियम पढ़ा, मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, जिसमें क्या पढ़ा था कि लाइट आएगी दोस्तों फिर टकरा कर चली जाएगी। क्या लाइट आएगी टकरा कर चली जाएगी, जिसमें कि ये क्या है दोस्तों, अभिलंब है। क्या अभिलंब, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा क्या बोलेंगे, इसे आपतन कोण बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। इसे आई से डिनोट करते हैं, इसे आर से करते हैं। और नियम में कितना नियम था, 2 नियम, जिसमें पहला क्या था दोस्तों, ये अभिलंब और क्या है ये किरण, सब मिलकर क्या होगा, एक तल पर ही आ जाएगा। क्या एक तल पर ही आ, दूसरा क्या आ जाएगा, दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर क्या होता है, कि कांच का टुकड़ा क्या होता है, इसका एक भाग क्या प्लेन है और दूसरे भाग पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप आईने में चेहरा देखते होंगे दोस्तों, जिसमें हमने देखिए प्रकाश के परावर्तन में मैंने आपको उस दिन 2HW दिया था लिखने के लिए, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए मान लीजिए ये आया है, देखिए कौन बनाया, ये आई, ये क्या है आर, ये जाना चाहिए था किधर दोस्तों, इधर। लेकिन मीडियम अपारदर्शी होने के कारण टकरा कर उधर चली गई। जितना कौन से ये गई इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे बोलते हैं लेमडा। लेमडा इसको क्या बोल, लेमडा बराबर क्या होता है, 180 - 2i। क्या 180 - 2i। और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विचलन कोण। क्या विचलन कोण। उस दिन हमने आपको सवाल 2 दिया था, जिसमें एक सवाल क्या था, अगर आई बराबर 60 डिग्री होगा, क्या आई बराबर 60 डिग्री होगा तो डेविएशन का मान कितना हो जाएगा। देखिए 60 दूना क्या हो जाएगा, 120, 180 में से 120 आएगा तो कितना हो जाएगा, डेविएशन कोण का मान क्या हो जाएगा, देखिए 60 डिग्री हो जाएगा। क्या 60 डिग्री। और एक क्या दिया था कि अगर डेविएशन कोण का मान 120 हो, क्या 120, तो क्या हो जाएगा 180 - 2i। 180 इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, -60 बराबर -2i। क्या माइनस 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 गया और 2 क्या हो जाएगा, आई बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, आपतित कोण का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये दोनों HW उस दिन था। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। और हमने क्या समतल दर्पण क्या बनाए थे दोस्तों, समतल दर्पण जैसे बनाए थे, इसमें हमने आपको इमेज का नेचर बताया था कि आभासी होता है, सीधा होता है, सेम डिस्टेंस पर आता है और जिस स्पीड से इधर से जाते हैं तो प्रतिबिंब उसके दोगुने स्पीड से आता हुआ प्रतीत होता है। क्या दोगुने स्पीड से आता हुआ प्रतीत होता है। आज छोटा सा एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, जिसमें उसका नाम क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ इमेज। आप लिखना चालू कीजिए, हम लिखते हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे की ओर झुके हो। क्या एक दूसरे की ओर झुके हो। देखिए ऐसे आप टॉपिक डाल दीजिए। When two plane mirror incline to each other। क्या दोस्तों, जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे की क्या झुके हो तो क्या होगा, देखिए तो प्रतिबिंब की संख्या कितना होगी, प्रतिबिंब की संख्या। आप ये लिखिए। इसके बाद मैं बताता हूँ कि जैसे देखिए एक समतल दर्पण ये है और एक समतल दर्पण क्या है दोस्तों, ये है। क्या ये समतल दर्पण दोनों है। देखिए क्या है, दोनों एक दूसरे की ओर झुका हुआ है। क्या झुका हुआ है और दोनों के बीच कोई क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। क्या दोस्तों, एंगल बन रहा है। इससे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे। क्या नंबर ऑफ इमेज। पहले आप इतना लिखिए, एक दूसरे की ओर झुका हो। देखिए इसमें 2 कंसेप्ट आता है समतल दर्पण में, कैसे क्या होगा। देखिए अगर ये थीटा क्या हो, इसका डायरेक्ट फार्मूला अगर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 360/थीटा। क्या 360/थीटा। क्या होगा, प्रतिबिंब की संख्या बराबर, आप लिखते चलिए, प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे थीटा है। क्या और थीटा क्या है दोस्तों, इन दोनों के बीच का एंगल है। क्या इन दोनों के बीच का एंगल है। आप इतना लिखिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ऑड इवन का कंसेप्ट का किधर से आएगा दोस्तों।
आपने इतना नोट कर लिया होगा। देखिए अगर प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए बोलेगा क्या होगा, 360 बटे थीटा। क्या है थीटा, क्या है दोस्तों, इन दोनों समतल दर्पण के बीच का क्या है, एंगल है। क्या दोस्तों, एंगल है। अब देखिए अगर इसमें मान लीजिए कि थीटा का मान, देखिए एग्जांपल में थीटा का मान हमने 60 डिग्री लिया, क्या 60 डिग्री लिया, तो क्या आ जाएगा प्रतिबिंब की संख्या 360 बटे थीटा का मान कितना 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा कट के 6। क्या आ जाएगा, 6 क्या है दोस्तों, क्या है, सम संख्या है। क्या सम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। देखिए अगर इसी को आप 2 भागों में बांट दीजिए, क्या अगर ये देखिए इतना करने के बाद अगर सम निकल गया, जैसे यहाँ पर सम निकल गया और एक क्या आएगा, एक विषम आ जाएगा। क्या विषम, देखिए अगर सम निकल आया तो आपको करना क्या है, 360 बटे थीटा -1 कर देना है। मतलब क्या, जितना आएगा उसमें 1 माइनस कर देना है। क्या 360 बटे थीटा -1, इसमें विषम में क्या हो जाएगा, उतना ही, कितना 360 बटे थीटा ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 360 बटे थीटा। देखिए सम आएगा तो 1 माइनस कर देना है, जैसे इसमें किए 60 आया 6 आया, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या बोलना है, 6 नहीं, इसमें क्या करना है 1 माइनस कर देना है। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या 5 आ जाएगा। उसी प्रकार विषम में कोई एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे क्या है, देखिए विषम में यहाँ पर 72 डिग्री ले लीजिए। क्या 72 डिग्री, 360 बटे 72 डिग्री कितना हो जाएगा, देखिए आप इससे 5 बार में खा जाएगा। क्या 5 बार में, तो आपको क्या बोलना है कि 72 डिग्री पर 2 समतल दर्पण के बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा। क्या कितना प्रतिबिंब बना, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 5। 5 क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसमें माइनस नहीं करना है। जबकि अगर सम संख्या है तो आपको 1 माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है। आप इतना नोट कीजिए। इसके बाद एक सिमेट्रिक असिमेट्रिक का कंसेप्ट बताते हैं आपको। आपने देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सम और विषम का कंसेप्ट आ गया। और एक क्वेश्चन जैसे ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया कि जब 2 समतल दर्पण 60 डिग्री के एंगल के बीच झुका हो तो उसके बीच प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, आपको निकाल देना है इसे। अगर क्वेश्चन में आ गया कि 2 समतल दर्पण के बीच सममित क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है सममित, देखिए आप यहाँ शब्द क्या आएगा, आप क्वेश्चन को सीधा पढ़िएगा। देखिए शब्द आएगा सममित, एक क्या आएगा असममित, असममित, इसका इंग्लिश क्या होगा सिमेट्रिक, इसका होता है असिमेट्रिक, सिमेट्रिक, इसका होगा असिमेट्रिक, असिमेट्रिक। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा है कि जब 2 समतल दर्पण के बीच इतना डिग्री का कोण मिलता है तो सममित प्रतिबिंबों की संख्या निकाले। क्या सममित। अब मैं आपको बताता हूँ कि सममित असममित क्या होता है। देखिए आप इतना नोट कर लिए, इसको हम मिटाते हैं। देखिए देखिए सममित में क्या है, सममित किसको बोलते हैं, 2 समतल दर्पण क्या हुआ, एक दूसरे की ओर झुका हुआ है। क्या झुका हुआ है और इसके बीच क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। सममित उसे बोलेंगे जो इसके सीधा बीच में प्रतिबिंब बनेगा। क्या देखिए इसके बीच को फाड़ के क्या होगा यहाँ, और इसी लाइन पर क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा। अगर इसी पर बन गया उसको क्या बोलेंगे, सममित प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या सममित। अगर गलती से भी यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, देखिए लाइन के अबव बन रहा है या बिलो बन रहा है, नीचे या ऊपर बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे असममित बोलेंगे। क्या सममित का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये बीचों बीच बनेगा। क्या बीचों बीच। जबकि असममित का मतलब क्या होता है, अबव या बिलो, मतलब ऊपर या नीचे बनेगा। अगर देखिए इसको बोलेंगे सममित, इसको बोलेंगे असममित। आप लिखिए इसको, क्या है लिखिए कि ये क्या है लाइन पर सममित, ये क्या है असममित। तो इसका फार्मूला कैसे निकलेगा, जैसे देखिए आपको क्या बताना है कि प्रतिबिंब की नंबर ऑफ इमेज, क्या नंबर ऑफ इमेज क्या होगा,
360 बटे तो थीटा ही होगा क्या, 360 बटे थीटा। लेकिन इसमें भी सम विषम का कंसेप्ट आएगा क्या, सम विषम का कंसेप्ट आएगा। पहले आप इसको इतना नोट कीजिए, देखिए देखिए क्या हुआ, सम्मित असम्मित आप समझ गए। अब यहाँ से क्या होगा, टॉपिक मुड़ेगा। देखिए अगर ये इतना आप आ गया सम्मित असम्मित के लिए क्या होना, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। अगर ये इतना भाग देने के बाद देखिए क्या, इतना भाग देने के बाद अगर ये सम संख्या आ जाए, क्या दोस्तों सम संख्या आ जाए, जैसे ऊपर आपको मिटाए थे सम संख्या है, तो करना क्या है, इसमें एक माइनस कर देना है। क्या आ जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा 360 बटे थीटा माइनस 1। वो भी किसके लिए दोस्तों, क्या इसमें सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दोनों होगा, क्या सम्मित और असम्मित दोनों होगा। इसमें क्या लिख लीजिए, देखिए ये सम्मित और असम्मित दोनों के लिए होता है क्या, असम्मित लिख लीजिएगा असम्मित। देखिए क्या होगा, अगर सम संख्या आ जाएगा क्या, इसको भाग देने के बाद अगर इवन नंबर आ गया तो करना क्या है, सिर्फ 1 माइनस करना है, वही आ जाएगा क्या, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। अगर गलती से भी देखिए अगर ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इमेज देखिए अगर ऑड चला है, क्या ऑड का मतलब विषम, क्या विषम। देखिए क्या हो जाएगा, जैसे लिख रहे हैं दोस्तों आप वैसे ही लिखिए। देखिए आप डायरेक्ट याद करिएगा, 360 सम आएगा तो एक माइनस कर देना है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक के लिए। और विषम आएगा तो क्या करना है, देखिए विषम में दो कंसेप्ट आएगा, पहला क्या है, असम्मित और सम्मित अलग अलग होता है, क्या असम्मित, और एक दूसरा क्या है सम्मित। देखिए अगर असम्मित आएगा तो उसको क्या फार्मूला लिखना है, 360 बटे थीटा लिख देना है, क्या 360 बटे थीटा। अगर सम्मित आ गया तो क्या लिखना है, 360 बटे थीटा माइनस 1 कर देना है, क्या 360 बटे थीटा माइनस 1। देखिए बस इतना सा ही बात है, कंफ्यूज 1% भी नहीं होना है कि अगर सम्मित असम्मित की बात नहीं कही गई हो तो आप पीछे वाला फार्मूला जो मिटाए हैं वो यूज कर लीजिएगा। सम आएगा तो एक माइनस कर देना है और विषम आएगा तो उतना ही छोड़ देना है। अगर क्वेश्चन तो नहीं आएगा अंदर से इतना कि मतलब कि सम्मित असम्मित, वही आएगा। अगर गलती से भी आ गया तो आपको कर देना है, सम आएगा तो माइनस सिर्फ एक, ऑड आएगा तो असम्मित 360 बटे थीटा, सम्मित आएगा तो 360 बटे थीटा माइनस 1 कर देना है, क्या 360 बटे थीटा माइनस 1 कर देना है। एग्जाम्पल तो आप जानते होंगे, थीटा का मान कुछ 36 लीजिए, 72 लीजिए, 60 लीजिए, 40 लीजिए, कुछ भी लीजिए दोस्तों। आप इसका बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल बना सकते हैं, क्या मल्टीपल एग्जाम्पल बना सकते हैं। आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे कहीं पर पूछा गया है, आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा पहले आप इसे इतना नोट कीजिए। देखिए देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए क्या है, ये दो समतल दर्पण है, क्या दोस्तों ये दो समतल दर्पण है, क्या है ये दो समतल दर्पण है। और देखिए ये क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, क्या दोस्तों पैरेलल कहने का मतलब क्या है, समानांतर है, क्या दोस्तों समानांतर का मतलब क्या, मेरे दोनों हाथ क्या है समानांतर है, क्या है समानांतर है। तो कोई भी दो लाइन क्या वैसे हो जो एक दिशा की और या उल्टा ही हो, क्या होती है समानांतर होती है, ये क्या है समानांतर। और देखिए दो समानांतर रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, आप मैथ में ज्योमेट्री में पढ़िएगा या रचना किसी भी चैप्टर में पढ़िएगा कि इन पैरेलल लाइन के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का, क्या 0 डिग्री का कोण बनता है। तो दो समतल दर्पण के बीच अगर कोई प्रतिबिंब या वस्तु रखा हुआ है, क्या दोस्तों समानांतर समतल दर्पण के बीच एक मान लीजिएगा क्या है वस्तु रखा हुआ है, ये मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, क्या ये एक लोग बना रखा हुआ है। देखिए तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, आप दिमाग लगा बताइए क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, क्या नंबर ऑफ इमेज क्या होगा। आप फार्मूला से देखिए और
उसका आंसर निकालिए कि थीटा का मान हमने क्या बताया 0 होगा। तो आप यहाँ पर 0 का मान लिखिए 360 बटे क्या हो जाएगा थीटा का मान क्या होगा। इसमें आप दिमाग थीटा का मान दिया नहीं होगा, आपको दिमाग लगाना है कि पैरेलल लाइन के बीच कितना कोण बनेगा 0 डिग्री का। क्या अगर ये 0 डिग्री का थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, 360 बटे 0। तो आप देखिए आप मैथ में ये भी पढ़े हुए कि अगर किसी संख्या के नीचे में 0 आएगा तो इसका डायरेक्ट मान क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाता है। क्या दोस्तों अनंत आ जाएगा। क्या अगर दो समतल दर्पण के बीच, जैसे दोस्तों आप किसी फिल्म में देखे होंगे कि किसी रूम में देखिएगा आईना चारों बगल लगा हुआ है, क्या समतल दर्पण लगा हुआ है, अगर गलती से भी कोई वहाँ पर वस्तु या इंसान कोई खड़ा होता है तो उसका कितना इमेज बनता है मल्टीपल इमेज बनने लगते हैं। मतलब क्या आप गिन नहीं पाएगा उतना इसका इमेज बनने लगता है, क्या उतना प्रतिबिंब बनने लगता है। तो क्या हो जाएगा दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखा हुआ तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों इन्फिनिटी। आप लिखिए दोस्तों क्या है इन्फिनिटी बनेगा। प्रतिबिंब नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 बटे थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो 0 बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या इन्फिनिटी। आप इतना नोट कीजिए। इसके बाद पीछे का कुछ चीज़ हम आपको याद कराएंगे। इसके बाद अगली क्लास में हम समतल अवतल दर्पण में बनेंगे। उसके बाद F बराबर R/2 समतल दर्पण F बराबर R/2 और दर्पण सूत्र प्रूफ करते हुए पूरा चैप्टर को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। पहले आप इतना नोट कीजिए। बस दोस्तों आपको इतना ही समतल दर्पण में पढ़ना है और इससे ज़्यादा समतल दर्पण आपको अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, होता ही नहीं है। बस डायरेक्ट दोस्तों आपको सिर्फ समतल दर्पण में इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम उत्तल अवतल में जाएंगे। इससे पहले मैं आपको अगली क्लास में जाएंगे उत्तल अवतल में, क्योंकि बड़ा है F बराबर R/2 साथ में ही प्रूफ कर देना है। क्या दोस्तों साथ में ही, अगर अभी कुछ बता के कल बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको पीछे का कुछ चीज़ रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद आप कल कंटिन्यू क्लास कीजिएगा। देखिए आपको मैं मिटा के पीछे का चीज़ याद करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि लाइट के बारे में पढ़ा था। क्या दोस्तों प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा था। और प्रकाश में हमें क्या पढ़ा था, प्रकाश क्या है एक एनर्जी का रूप है। कैसे रूप है आप तो जानते हैं कि ठंडी सब कुछ बताए थे दोस्तों कि क्या है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु पर पढ़ के उसे देखने लायक बना देता है। इसका के पहले क्या पढ़े थे दोस्तों, इसका डेफिनेशन पढ़े थे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब गुण क्या क्या होता है। गुण क्या होता है दोस्तों, पहला गुण तो ये डेफिनेशन में है कि ये एक ऊर्जा का रूप है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे सीधी रेखा में गमन करती है यह भी मैंने आपको बताया था। ये क्या है दोस्तों, इसका निर्वात में वेग या वायु में वेग क्या होगा, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये एक तरंग है। क्या कौन सा तरंग है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में गमन करता है। इसे गमन करने के लिए क्या होगा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। इसके बाद हमने क्या बताया था, इसका सोर्स बताया था। क्या दोस्तों स्रोत। स्रोत में हमने कितना चीज़ बताया था, 2 प्रकार के स्रोत होंगे, एक कृत्रिम स्रोत और एक प्राकृतिक स्रोत। कृत्रिम स्रोत का मतलब जो मानव ने बनाया है, जैसे मोमबत्ती से क्या होता है आप लाइट बल्ब से करते हैं। और प्राकृतिक में क्या देगा सूर्य, चंद्रमा, ये तारे, क्या ये सब प्राकृतिक स्रोत है क्या लाइट जनरेट करने के। क्या दोस्तों लाइट जनरेट करने के। इसके बाद हमने बताया था कि दोस्तों इसके बाद हमने बताया था कि परावर्तन क्या होता है, क्या रिफ्लेक्शन क्या होता है। और रिफ्लेक्शन में हमने 2 नियम बताया कि आपतन कोण अभिलंब जो क्या होगा एक तल में होगा, उसके बाद आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा, ये 2 नियम थे। और नियम के बाद हमने पढ़ाया था कि इसमें क्या क्या चेंज होगा, जिसमें हमने आपको बताया था कि जैसे v बराबर क्या होता है एन लैम्डा पढ़ाए थे। इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। क्या दोस्तों वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। एन क्या है फ्रीक्वेंसी, फिर आवृत्ति चेंज नहीं होता है। लैम्डा क्या है
तरंग दैर्घ्य ये भी चेंज नहीं होता है। इतना सब चेंज नहीं होता तो चेंज होता क्या है दोस्तों? तो लाइट यहाँ से आई, अगर 50 यूनिट लाइट आई तो क्या होगा, उधर से इधर से जाएगी, कितना टकरा, कुछ तो अवशोषित होगा इसमें। क्या दोस्तों? अवशोषित। तो प्रकाश की क्या होगी, इंटेंसिटी घट जाएगी, क्या प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। नहीं तो ये सब जो जितना फैक्टर है ये सब चेंज नहीं होता है, क्या चेंज नहीं होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि मिरर क्या होता है, क्या मिरर क्या होता है, दर्पण। दर्पण का आपको क्या बताए थे, कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग रंगा हुआ हो और दूसरे भाग पर प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। और मिरर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, एक समतल दर्पण, एक क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हमने पढ़ा नहीं है, अगले क्लास से चालू करेंगे गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में क्या बताया था, वही एक भाग रहेगा और दूसरे प्रतिबिंब बनता है और पैरेलल। क्या दोस्तों, इसमें हमने बहुत सारे बात बताए थे आपको कि इसमें नेचर क्या होगा इमेज का, मतलब उल्टा सीधा बनेगा, जितना स्पीड से आएगा उतना दोगुने स्पीड से आएगा, जितना दूरी पर रहेंगे उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा। इतना करने के बाद हमने समतल दर्पण में आपको बताया था कि इसमें कि नंबर ऑफ, एक बताया था डेविएशन कोण का मान। क्या दोस्तों, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2i। क्या होता है, ये क्या है, विचलन कोण का मान। तो विचलन कोण क्या होता है दोस्तों, आपतित किरण जिस रास्ते में जाना चाहिए उस रास्ते ना जाकर अपारदर्शी वस्तु से टकराकर जिस एंगल पर ये मुड़ती है, क्या दोस्तों, जिस एंगल पर ये मुड़ती है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। क्या दोस्तों, एंगल ऑफ डेविएशन। इसका फॉर्मूला 180 माइनस 2i। क्या 180 माइनस 2i। इसके बाद आज हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ इमेज कितना होता है। क्या दोस्तों, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। कन्फ्यूज 1% भी नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में सम्मित और असम्मित ना कहा गया हो, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। सम्मित और असम्मित अगर ना कहा गया हो तो आपको करना क्या है, 360 में थीटा भाग देना है। अगर ये क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा तो आप क्या करना है दोस्तों, 1 माइनस कर देना है। अगर सम आ गया तो 1 माइनस कर देना है, अगर विषम आ गया तो वही आंसर आपको लिख देना है। अगर गलती से भी सिमेट्रिक असिमेट्रिक का कंसेप्ट आ जाएगा तो करना क्या है, सम आएगा तो 1 सिर्फ माइनस कर देना है, और विषम आएगा तो क्या करना है, असम्मित के लिए 360 बटे थीटा लिख देना है और सम्मित के लिए 360 बटे थीटा माइनस 1 कर देना है। ये पूरा आपका चैप्टर मतलब जितना पढ़ाया आपको याद होगा शायद, हम आशा करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अगली क्लास हम गोलीय दर्पण को स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।